नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। राजस्थान मेडिकेल रिलीफ सोसाइटी अर्थात RMRS की प्रबंध कारिणी की आज हुई बैठक में मोर्चरी और जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक सोसाइटी अध्यक्ष जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में हुई। वर्तमान में मोहनछगाणी नगर में बनी मोर्चरी की दयनीय हालत पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने NHM के AN को निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे 11 पर निर्माणाधीन जिला अस्पताल के भवन परिसर में समय पर मोर्चरी का निर्माण करवा दिया जाए ताकि इस विकट समस्या से छुटकारा मिले। इसके अलावा जिला अस्पताल में सफाई का मुद्दा भी छाया रहा। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नोडल ऑफिसर बनाकर प्रतिदिन रिपोर्ट एकत्रित करने तथा सफाई व्यवस्था सही नहीं होने व सफाई कर्मियों के निर्धारित गणवेश में नहीं होने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पुराने परिसर में क्वार्टरों की रिपेयरिंग, सोसाइटी के माध्यम से अतिरिक्त गार्ड लगाने, फीमेल वार्ड, बाथरूम रिपेयरिंग के प्रस्ताव पारित किए गए तथा गत मीटिंग के बाद किए गए व्यय का अनुमोदन भी किया गया। बैठक नियत समय पर करने के निर्देश दिए गए। लेबर कम ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक रंग रोगन, माइनर रिपेयर, लैब हेतु आवश्यक कार्य के लिए कमेटी बनाने, औषधि भंडार हेतु फ्रीजर क्रय करने, ऑनलाइन UPS क्रय करने, दंत विभाग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने, स्कैनर, पास मशीन खरीदने, PSA प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर भरने हेतु जॉब बेसिस नियमानुसार कार्रवाई, टेली डाटा फीडिंग 9 माह, PNC वार्ड हेतु कूलिंग सिस्टम आदि प्रस्ताव पारित किए गए। ब्लड सेंटर हेतु नवीन मशीन एवं 2 AC खरीदने, चिकित्सालय परिसर में पानी की समस्या पर चर्चा करते हुए जलदाय विभाग फलोदी को निर्देश दिए गए। फायर सेफ्टी हेतु NHM के माध्यम से प्रस्ताव लेकर कार्य करवाए जाने का भी अनुमोदन किया गया। जिला चिकित्सालय के निर्माणाधीन भवन के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में समिति के सदस्य CMHO डॉक्टर धीरज बिस्सा, PMO डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल उप निदेशक अस्थि रोग, डॉक्टर कैलाश जोशी डिप्टी कंट्रोलर, डॉक्टर सुनील बिश्नोई कनिष्ठ विशेषज्ञ दंत, डॉक्टर सुनीता सोनी, चुनीलाल शर्मा एक्चुअल PWD, रतनलाल सोनी सहायक अभियंता NHM, जैनाराम गोगलू नर्सिंग अधीक्षक, शिव प्रकाश चांडा भंडारपाल, राजीव कुमार सुथार सहायक लेखाधिकारी, निरंजन दाधीच लेखा सहायक, अशोक सोनी तकनीकी सहायक आदि उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव पद पर आज श्री जय किशन बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण किया। बिश्नोई पूर्व में भी यहाँ सचिव पद पर कार्य कर चुके हैं और व्यापारियों, किसानों तथा सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। उनके दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर व्यापारी रामनिवास बिश्नोई, पालकिशन पालीवाल, गोबरराम माली, हरि माडपुरा मंडल अध्यक्ष भाजपा बाप सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। बिश्नोई मेहनती अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और व्यापारियों, उद्यमियों ने सदैव भी उनके कार्य की सराहना की है। पच्चीस जनवरी से शहर में होने जा रहे राष्ट्रीय किन्नर महासम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन के लिए सहयोग करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार ने आज सम्मेलन की आयोजक किन्नर गादीपति विस्की बाई से उनके निवास पर मिलकर 16,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। इस अवसर पर मंडल परिवार के सदस्य श्री चंपालाल पुरोहित, देवकिशन पंचारिया, अशोक बोहरा, फूसाराम जीनगर, मदन सुथार, हस्तिमत सुथार, सीताराम गुचिया, जगदीश गुचिया, जिनेश होड़िया, अशोक व्यास, किशन प्यारी कल्ला, अनामिका थानवी आदि उपस्थित रहे। यह राशि अमृतवाड़ी मंडल परिवार के सदस्यों ने आपसी सहयोग से सत्संग में एकत्रित की। मुंबई से पुरुषोत्तम बोहरा ने भी इसमें सहयोग भेजा है। मां लटियाल मंदिर के आगे मुख्य द्वार पर बनने वाले तोरण द्वार का आज विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम आचार्य सुरेश बोरा के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर पुष्करना समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। आचार्य सुरेश बोरा ने पूजा अर्चना करते हुए तोरण द्वार का भूमि पूजन करवाया। प्रवक्ता ने बताया कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक तोरण द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्थान गौ सेवा समिति जोधपुर के सचिव रविंद्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर हरजीलाल अटल को सौंपकर गौशाला को किसान की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है ताकि पशुपालकों को भी किसानों से मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सके। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन गौशालाओं के पास में चारा उगाने के लिए स्वयं के स्वामित्व की जमीन है, उन गौशालाओं को किसानों को मिलने वाले सभी लाभ मिलने चाहिए।
इन गौशालाओं को ही किसान माना जाए। अगर गौशाला को किसान की श्रेणी में रखा जाता है तो किसी भी विभाग की किसानों से संबंधित जो भी योजना होगी उसका सीधा लाभ गौशाला को मिलेगा। गौशाला में जितना भी गोवंश होता है वह किसानों द्वारा ही छोड़ा गया होता है। ज्ञापन के अनुसार कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों को लाभान्वित कर रही हैं, लेकिन गौशालाएं उसके लाभ से वंचित हैं। बरसात का जल इकट्ठा करने के लिए विभिन्न योजनाएं, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से संबंधित योजनाएं, तारबंदी से संबंधित योजनाएं व इसी प्रकार की अनेक योजनाओं का लाभ गौशालाओं को मिलेगा। बरसात का जल संचय होगा, जैविक तरीके से चारे का उत्पादन होगा और गोबर गौमूत्र का अच्छा उपयोग संभव हो सकेगा। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी शाही स्नान कर लौटे 27 तीर्थयात्रियों का आज रणीसर सोनी परिवार द्वारा बैंड बाजों और पुष्प मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। इन तीर्थयात्रियों ने शाही स्नान के साथ प्रभु श्री राम धाम, अयोध्या दर्शन व काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। तीर्थ यात्रा में चाड़ी सरपंच राम सिंह, पूर्व उप सरपंच मोहनलाल सोनी, वरिष्ठ समाज सेवी मुल्ताना राम सोनी, जितेंद्र सिंह, जालू राम बच्च, रानूलाल सोनी, गोपाल सिंह, स्वरूप सोनी, छगनलाल सोनी, विद्या सोनी, कृष्णा सोनी आदि श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए गए थे। श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए भामाशाह सेवानिवृत्त अध्यापक हनुमानाराम, लक्ष्मी देवी सोनी, सुनील कुमार सोनी, अभय ढल्ला, भीकमचंद नाथड़ाऊ, अचलाराम सोनी, जसोदा देवी लोहट, सुनील संगीता सोनी, मुकेश समर्था सोनी, राधा कृष्ण रेखा सोनी, राजकुमार पिंकी सोनी, राहुल सुमन सोनी, जितेंद्र पूजा सोनी, डॉक्टर रौनक रितु सोनी, डॉक्टर स्वाई कंचन सोनी, स्वर्ण घंटियाली, नवीन सोनी, भरत भामा, सुरेश सोनी, जयदेव सोनी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। उप निदेशक डॉक्टर भागीरथ सोनी ने बताया कि योजना के तहत पंजीयन 13 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। पशुपालक अपने मोबाइल अथवा ई मित्र से ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। योजना के तहत राज्य के गाय, भैंस, भेड़, बकरी व ऊंट पालक पशुपालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। योजना के तहत प्रदेश के जन आधार धारक पशुपालक योजना के पात्र होंगे। बीमा के लिए गोपालक, क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता मिलेगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 व 12% के आरक्षण का भी प्रावधान है। बीमा पंजीकरण के समय पशु की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु अथवा 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंश का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है। यह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा एवं पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व उत्पादन क्षमता के आधार पर होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 से अधिक नहीं होगी। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा एवं पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अधिकाधिक पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशक डॉक्टर भागीरथ सोनी ने बताया कि पशुपालकों द्वारा इस योजना में अधिकाधिक पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।